Hello, my name is Dr. Huma Hassan, and today I'm going to talk on UPSC result which has come yesterday only. And this video for all those students who could not make it. And especially I am making these videos for my students जिन्होंने मेरे से पढ़ा और हमने अच्छे emotions share करे and everything, and we all were positive about our result. But somehow we could not clear it. And congratulations to those who are going for interview. See, we do have to know that you people are not failed. Okay? And this is not some motivational video today. I am going to talk on a practical approach. Fine. एक बहुत मेजर प्रॉब्लम मुझे भी फेस होता है whenever I am mentoring my students, that students come with some assumptions. And they are adult, and some of them coming from good institutes, universities, so they try to mend their preparation in their own style, and sometimes they refuse taking suggestions, okay, from mentors or from teachers. It's okay, it's a part of journey. But I would say that mentorship, and when we are preparing for exam, you people are in the circle, and sometimes those who are outside, they do know better than you what you are going through. Okay, so I would say that do listen sometime to your teachers and follow their strategy. Okay, now let's understand. So I will begin this video with this quote. Okay, failure is not falling down. For me, it's refusing to rise. और हम लोग rise करेंगे. Fine. Or those who has no more attempts, so UPSC or just getting into this field is just not everything. It is not an end of life. ठीक है? So जहां में आसमान अभी और भी हैं. जब भी हमारे पास रिजल्ट आता है, okay, so what happened? You would see that for some खुशी है, relief है, and for many others, disappointment and self doubt. अब अगर आप लोगों का एग्जाम नहीं क्रैक हुआ है, इट्स ओके, थोड़ा एब्जॉर्ब करो, टेक टाइम टू थिंक, टू कंटेम्पलेट. इट्स फाइन, बी अलोन. रोना है रो लो, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है. फाइन. सो ठीक है, सोच लो कि क्या हुआ. बट जैसे मैंने बोला ना कि एंड नहीं है ये लाइफ का, और अगर किसी के अटेम्प्ट्स बाकी है तो फिर तो जर्नी अभी है. राइट. अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल रोड मैप क्या हो सकता है. ओके, अब क्या, अब तो हो गया ना, नहीं है हम लिस्ट में. व्हाट नेक्स्ट? पहले एज आई सेड, रो लो. ठीक है. और माय स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर सकते हो. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आ गए हैं, मैंने बात कर ली है, और मैसेजेस हैं. ओके फाइन, इट्स ओके. नेक्स्ट ईयर हम करेंगे कॉल, अटेम्प्ट करेंगे फिर से, और आई वुड गिव यू अ कॉल आफ्टर आफ्टर सम टाइम. पहले आप खुद अपने साथ रहो और एब्जॉर्ब करो इसको. ठीक है. एंड ये मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रही हूँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू प्रोसेस योर इमोशंस. डेफिनेटली यू हैव वर्कड हार्ड, आपने अपने टाइम को सेक्रीफाइस करा है, आप अपने कंफर्ट जोन से डेफिनेटली बाहर आए हो, तो ये नेचुरल है कि आपको बहुत बुरा लगेगा. यू विल फील हर्ट. ओके, तो आप ठीक है, रोना तो आएगा ही ना. बट मेरा तो एक लाइफ का एक फंडा है कि आई डू क्राई, बट आई मेक श्योर कि मैं 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं रू, एंड उसके बाद आई फेक इट. सो यू फेक इट टिल यू मेक इट. तो उसके बाद ना माइंड को आप चीट करते रहो. बुरा तो लगेगा ही, दिल में आपके आंसू भी आएंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा हंस लो, भूल जाओ उस चीज को. बट ठीक है, ये डेली इमोशंस वाली बात नहीं है. राइट. तो आपको समझना है कि आपकी एबिलिटी कम नहीं है, आपका इंटेलिजेंस कम नहीं है, इट जस्ट रिजल्ट नहीं आया भाई. उनको भी कुछ ही स्टूडेंट्स लेने हैं ना. अब थोड़ा सा रैशनल होके सोचो. डायरेक्टिव बेस्ड और स्ट्रक्चर थे कि नहीं?
बहुत सारी क्लासेस में मैं डायरेक्टिव्स का इंपॉर्टेंस बताती हूँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी वन, कोहेरेंस, क्लैरिटी। आप खुद समझो कि आप में से कितनों को 7 C's ऑफ राइटिंग के बारे में पता भी है। ठीक है, 7 C's ऑफ राइटिंग तो हमेशा से था, मैंने 2 और ऐड किया है, क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब कंपटीशन टफ है, और मैंने पहले भी प्रिडिक्ट किया था कि जिस तरीके से मेंस की क्वेश्चन पेपर इतनी इजी आए हैं, चेकिंग डिफिकल्ट, आई मीन बहुत आई वुड से हार्ड रहेगी। अब अगर आपने एआई टूल से इधर उधर से बुक्स वगैरह पढ़ के टॉपर्स की नोट्स देख के आपने अपने नोट मेकिंग कर लिया, आपने आंसर बना लिया, और खुद के ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, फ्लो चार्ट्स नहीं है, डेटा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सो बहुत मुश्किल है कि सिलेक्शन होता। अब यू वुड से कि मैम व्हाट इज ओरिजिनल आइडियाज? सो एग्जिस्टिंग नॉलेज में आपका क्या फ्रेमवर्क है? फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का एक मॉडल मैं बच्चों को हमेशा प्रिपेयर करवाती हूँ, ओके, और जितने भी बच्चों को मैं मेंटोर करती हूँ उनको मैं हमेशा ये फॉर्मूला बताती हूँ, ओके, एंड व्हाट इज दैट? ई स्क्वायर ओ पी, ये मेरा खुद का फॉर्मूला है, राइट? और मैं फर्मली बिलीव करती हूं कि आपका जो रिजल्ट है डेफिनेटली मेंस पे है, एसे, एथिक्स, ऑप्शनल, पर्सनालिटी टेस्ट। अब ये मेंस के पेपर्स हैं, आप सबको पता है, लेकिन मैंने खुद क्रिएटिविटी करके ये मॉडल बनाया। ये होता है ओरिजिनल आइडियाज। ई स्क्वायर ओपी, फॉर एग्जाम्पल वुमेन जेंडर, वुमेन के उस टॉपिक पे, जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर, फीमेल रिलेटेड इश्यूज हमको पता है क्वेश्चंस आते ही हैं। अब मुझे अगर बात करनी है, मैं बोलूंगी दैट वी कैन हैव 4E मॉडल, 4E मॉडल। नाउ व्हाट इज 4E मॉडल? E4M, anything. I would say we have to work on education, we have to bring equality, empowerment, okay? So you need to think like that कि अब किस तरीके से हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के बात कर सकते हैं, राइट? सो इक्विटी, तो ये क्या हो गया? ओरिजिनल आइडियाज हो गए। अब आपको अपने आंसर्स में ओरिजिनल आइडियाज इंट्रोड्यूस करने होते हैं बेटा। इट इज डेफिनेटली, आई डू नॉट नो व्हाई इट इज हैपनिंग, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे डू नॉट थिंक दैट यू पीपल हैव गॉट अ वेरी क्रूशियल अपॉर्चुनिटी जब भी आप मेंस लिख रहे होते हो, ओके? जो लोग टॉपर्स भी बनते हैं उनको नहीं पता होता कि वो टॉपर्स बन जाएंगे। उनके आंसर्स कॉपीज को आप रोल मॉडल नहीं बना सकते हो, और आपको क्या पता, ओके, कि उन्होंने वो आंसर लिखने से पहले कितनी जर्नी और कितने फेल हुए होंगे, कितने गलत आंसर्स लिखे होंगे। तो किसी भी चीज को रटो मत, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाओ। नाउ अंडरस्टैंड कि आपने क्या एग्जाम्पल्स और डेटा कोट करा कि नहीं। आपके आंसर शुड बी ब्लेंड, इट शुड बी ब्लेंड ऑफ फैक्ट्स एंड थ्योरीज, ओके? सो आपको फैक्ट्स भी बताना है, आपको थ्योरीज भी बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड पावर, सो क्विकली आपका दिमाग एग्जाम्पल्स को कोट कर सके। फोर्स, जब ब्रिटिश आए, दे केम इन इंडिया एंड देन दे रूल्ड विद फोर्स, ओके? सो ये क्या हो गया आपका? फोर्स। उन्होंने फोर्स के थ्रू पावर को एक्वायर किया। नाउ व्हाट इज पावर? पावर कैन बी लेजिटिमेट, पावर कैन बी इलेजिटिमेट, right? So you win the election, you get the power. So when the power is legitimate, it takes the form of authority. Now you have to quote this theory, right? For instance, we do have lot many thinkers who have spoke on this. Cyril Mills we do have,
on power, we have Pareto, we have Robert Michael, we do have Karl Marx, we do have Mosca. There are a lot many thinkers. Then you do have pluralist theories as well on power structure. So ये theories हैं. But when you are explaining it, you need to quote examples, real life examples, and it would be good अगर आप Indian context में examples दे रहे हैं. So it's just a glimpse कि किस तरीके से आपको answer writing लिखनी है. Was my optional subject strong enough? बहुत important है guys. 500 marks. Did you manage time well in the exam hall? So it is not a self criticism, self diagnosis. ठीक है, तो आप अपने प्रॉब्लम को ट्रीट करो, उसके लिए रोना धोना ज्यादा मत बनाओ. नाउ यू हैव टू रीबिल्ड द स्ट्रैटेजी. ओके, प्रीलिम्स के लिए आई वुड से डोंट वेट टिल मार्च, रिवाइज करो एनसीईआरटी. ओके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे प्लीज फोकस करो. आंसर राइटिंग के लिए प्लीज मेरे पास आ जाओ, आई विल गाइड. किडिंग. अगर नहीं आपको हेल्प नहीं लेनी है, इट्स ओके, बट सिग्निफिकेंट वे में आप आंसर राइटिंग करो. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन अ स्मार्ट अप्रोच. ओके, सो आई वुड से दिस 10 आवर्स की स्टडी डिसिप्लिन वे में करना है. डेफिनेटली इमोशनल और मेंटल रेजिलियंस तो आपको करना ही पड़ेगा. सो द टफेस्ट पार्ट ऑफ यूपीएससी इज नॉट रीडिंग बुक्स, इट्स मैनेजिंग योर इमोशंस. ये मैं हमेशा बोलती हूँ. ओके, so if you're feeling burnout, take care of your mind, exercise. पहले तो it's all about mindset. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है that UPSC exam is all about the mindset. Okay, आपका mindset ही डिसाइड करता है लाइफ में आप क्या करने वाले हो. और ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बोलने वाली हूँ, लाइफ खत्म नहीं हुई है. हाँ, कितने ऑफिसर्स हैं जो स्टेट ऑफिसर्स हैं इस वेयर आई एम वर्किंग इन करोल बाग इन दिल्ली, जो अपनी जॉब छोड़ के राइट अब टीचर्स बन गए हैं. उनका सपना तो नहीं था, उनका सपना तो यही था कि सर्विस में आना है. ओके, स्टेट एग्जाम्स निकाल के आए होंगे, आई डो नॉट नो कितने उसमें ट्रूली आईएएस हैं कि नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन है समझने के लिए. बट सिस्टम में आने के बाद उनको लगा होगा ना कि भाई लाइफ में और भी कुछ है, यू कैन मेक लॉट ऑफ गुड वेल्थ एज वेल. सो अब हम मेंटोर बन जाते हैं, हम टीचर बन जाते हैं. मेरा केस डेफिनेटली डिफरेंट है. आई हैव ऑलवेज ऑप्टेड, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर. ओके, एनीवे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल के मेंस लिख लिया है ना. मैं बहुत ब्रूटली आपको एक बात कह रही हूं, मेंस अगर आपने लिख भी लिया है, यू आर गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन एनी ऑफ दिस कोचिंग्स. ठीक है, आपको आराम से 50, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनालिटी और आपके जितनी भी आपके स्ट्रेंथ है, आपके जो क्वालिटी है, बट यू आर गोइंग टू गेट समवेयर फ्रॉम आई वुड से 42, 80, 90 के बीच में आपको आराम से जॉब मिलेगी. तो सर्वाइवल तो आपका है. ओके, अब उसके अलावा आप कहीं और करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स है. यू कैन वर्क इन पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. एज आई हैव सेड, आप टीचर बन सकते हैं एनजीओज में, जर्नलिज्म में, थिंक टैंक. तो भाई मेंस तक लिख लिया है ना, उसको भी चेरिश करो, क्योंकि बहुत सारे तो मेंस तक पहुंचे भी नहीं थे. ओके, तो लोगों के ऊपर हंसना बहुत आसान है, उसका नहीं हुआ, बड़ा एरोगेंस दिखा रहा था या दिखा रही थी, उसको पता लगेगा, हमने तो कहा ही था. इजी टू से. ओके, बट उनकी ही चेहरे पे हो, उनको बोलो ये बात कि सर मैडम आपने कितनी बारी मेंस लिखा है. ओके, अगर कोई आपको मॉक करता है, यू जस्ट हैव टू बी हम्बल. यू नो अभी अगर चांसेस है तो नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे. ओके, बट द पॉइंट हियर इज कि ठीक है, इसको प्रोसेस करो, फाइन. एंड नो वन वुड डिसाइड अबाउट योर सक्सेस or about your failure. It is your life. You would think what is good for you, and do not let anyone play with your emotions. Be strong enough. I hope you like my lecture. Thank you.